नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का उभरता हुआ चैनल द वंदे भारत। 1 नवंबर यानी आज ही के दिन हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। हरियाणा प्रदेश इस बार अपने गठन की 55वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन सालों में हरियाणा ने राष्ट्रीय पटल पर विकास और समृद्धि का एक अनूठा इतिहास रचा है। किसी समय संयुक्त पंजाब का बेहद पिछड़ा इलाका रहे इस क्षेत्र ने जिस तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ी है, वे यहाँ के लोगों के जज्बे और मेहनत की मिसाल मानी जा सकती है। हरियाणा गठन की साक्षी रही एक पीढ़ी आज भी हमारे बीच मौजूद है। नई पीढ़ी के लिए भी उन परिस्थितियों और संघर्षों के बारे में जानना जरूरी है जिनकी बदौलत हरियाणा एक राज्य के तौर पर अस्तित्व में आ सका। हरियाणा प्रदेश के भारत के नक्शे पर आने की कहानी काफी उतार चढ़ाव की रही। हरियाणा को संयुक्त पंजाब से अलग किए जाने की मांग साल 1925 में उठनी शुरू हो गई थी, लेकिन इस मांग के पीछे हरियाणवी अस्मिता नहीं बल्कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थी। साल 1925 में संयुक्त पंजाब में हिंदू और मुस्लिम राजनेताओं के आपसी गठजोड़ से मजबूत हो रही यूनियनिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग के लिए खतरे की घंटी थी। इसलिए 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली में हुए अधिवेशन में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने वर्तमान हरियाणा के भूभाग को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग की थी। इसके बाद 1928 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इस मांग को उठाया। साल 1931 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मिस्टर जॉर्फी कॉर्बेट्स ने भी अंबाला डिवीजन को संयुक्त पंजाब से अलग करने की बात उठाई थी। अब बात साल 1932 की। साल 1932 में दीनबंधु गुप्ता ने भी लिखा कि अंबाला डिवीजन ऐतिहासिक तौर पर भी पंजाब का भाग नहीं रहा है। यहाँ की भाषा, संस्कृत, इतिहास, परंपरा और जीवन शैली कुछ भी पंजाब से नहीं मिलती। इसी तरह 1947 में देश की स्वतंत्रता तक रह रहकर वर्तमान हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठती रही थी। अलग हरियाणा प्रदेश के लिए परिस्थितियां उस समय परिपक्व हुई जब भाषाई राज्यों की मांग के तहत पंजाबी सूबे की मांग उठने लगी। पंजाबी सूबे की मांग उठते ही पंजाबी भाषी लोगों ने हिंदी भाषा को पढ़ने और दूसरे किसी भी तरह के प्रयोग में लाने से मना कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया में हिंदी भाषी क्षेत्रों में यही रवैया पंजाबी भाषा को लेकर देखने में आया। समस्या थी कि गंभीरता को देखते हुए पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने एक फार्मूला सुझाया जिसे इतिहास में सच्चर फार्मूले के तौर पर जाना जाने लगा। 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुए सच्चर फार्मूले के तहत पंजाब को पंजाबी और हिंदी भाषा दोनों के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। हिंदी भाषी क्षेत्र में तत्कालीन रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा हिस्सा यानी घग्गर नदी के दक्षिण वाला हिस्सा, जिले के साथ साथ अंबाला की जगाधरी और नारायणगढ़ तहसील शामिल किए गए। पंजाबी भाषी क्षेत्र में गुरमुखी और हिंदी भाषा क्षेत्र में देवनागरी लिपि का प्रयोग तय हुआ। वहीं पंजाबी भाषा सूबे की मांग के पीछे एक बड़ा कारण पंजाब में अकालियों की कमजोर राजनीतिक स्थिति थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए 1951 के चुनाव में पंजाब की कुल 126 सीटों में से कांग्रेस को 96 सीटें मिली थी। इसलिए अकालियों ने पंजाबी सूबे के लिए संघर्ष तेज कर दिया। साल 1962 के चुनाव में कांग्रेस को 90 सीटें मिली तो अकालियों को 19 सीटों में संतोष करना पड़ा। पंजाब के बिगड़ते हालात को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री ने 23 सितंबर 1965 को संसद के दोनों सदनों में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के संबंध में संसदीय समिति के गठन की घोषणा कर दी। इस समिति के अध्यक्ष सुरदार हुकुम सिंह बने। हुकुम सिंह समिति के गठन के बाद 17 अक्टूबर 1965 में हरियाणा के विधायकों ने रोहतक में एकजुट होकर अपने पक्ष पर चर्चा की। हरियाणा के विधायकों ने संभावित हरियाणा राज्य में शामिल किए जाने वाले इलाकों को लेकर विचार विमर्श किया। इस समिति की सिफारिश के अनुसार 23 अप्रैल 1966 को जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय सीमा आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस जेसी शाह और एस दत्त और MM फिलिप को इसका सदस्य बनाया गया। इस आयोग ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में तत्कालीन हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और रोहतक जिला, संगरूर जिले की नरवार मजींद तहसील खरड़, नारायणगढ़, अंबाला और जगाधरी को मिलाकर हरियाणा राज्य की गठन की सिफारिश की गई। लेकिन आयोग ने चंडीगढ़ और खरड़ की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। आयोग की सिफारिशों के अनुसार इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार ने 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 पारित किया। इस विधेयक के अनुसार 1 नवंबर 1966 को भारत के नक्शे पर हरियाणा एक अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।